हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू योर चैनल स्वामी विवेकानंद टेक्नो ट्यूटोरियल। सो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स की 1 से लेकर 15 तक का एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग 16 से लेकर 30 तक करते हैं जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। और लास्ट क्लास को देखिएगा जिसमें मैंने 15 तक सॉल्व कर दिए थे। और आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर से आप लोग बनाइएगा, जो कि हर एग्जाम में आप लोग को काम देगा। आप लोग एनटीएससी ओलंपियाड कहीं भी यदि आप एग्जाम देते हैं तो सब जगह पर ये क्वेश्चन है आप लोग का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन नंबर 16, which of the following phenomena occur when a small amount of acid is added to water? बात को समझिएगा। क्या किया कि मैंने स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड को वाटर के साथ में मिक्स कर दिया। तो देखिए, नंबर 1 आयोनाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन, डाइल्यूशन एंड द सॉल्ट फॉर्मेशन। तो बात को समझिएगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड को वाटर के साथ यदि मिक्स करते हैं तो ये तो पता ही है आप लोग को कि आयंस में टूट जाता है। तो आयोनाइजेशन तो कंफर्म होगा, आयोनाइजेशन तो कंफर्म है। न्यूट्रलाइजेशन तो नहीं हो सकता क्योंकि एसिड और बेस न्यूट्रलाइज होता है, और जब भी वाटर मिक्स करते हैं तो वो डाइल्यूट हो जाता है, डाइल्यूशन होगा। सॉल्ट फॉर्मेशन भी नहीं होगा। सो 1 एंड 3, तो 1 और 3 देखिए कहां पर, एबीसी बी पे है। सो 1 एंड 3, सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो क्वेश्चन नंबर 17 को ध्यान से समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज एसिड बेस इंडिकेटर बाय विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट? बात को समझिए। हम लोग एसिड बेस इंडिकेटर में क्या क्या पढ़े थे, याद कीजिए। सारे इंडिकेटर्स में आप लोग को पढ़ा चुका हूँ। यदि अभी भी डाउट है तो क्लासेस को देख सकते हैं, लास्ट क्लास को। तो विजुअली मतलब जैसे आंख से ब्लाइंड है, मतलब अंधा है, उसको दिखाई नहीं देता है। तो हम लोग तो हमें तो जानते हैं कि कलर चेंज होता है, रेड होता है, ब्लू होता है, पिंक होता है, येलो होता है, ये सब कलर हम लोग से कलर से पहचानते हैं ना, कलर से इंडिकेट करते हैं। लेकिन देखिएगा, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि स्मेल, मतलब स्मेल से भी पता कर सकते हैं कि क्या है, किस टाइप का एसिड है कि बेस है ना। तो ऑप्शन नंबर ए में लिटमस तो नहीं होगा क्योंकि आप लोग रेड ब्लू ब्लू रेड लिटमस का कॉन्सेप्ट है। टर्मरिक भी नहीं होगा, कलर का चेंज होता है। हाँ, वेनिला एसेंस देखिएगा, मैं पढ़ाया था वेनिला एसेंस। तो वेनिला एसेंस जो है कि ये है कि कलर को, कलर नहीं, ये सिंपल स्मेल से हम लोग पता कर सकते हैं। और पेंटिविना विलिप्स ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी, तो 17 का जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए, बेसिक यदि आप लोग पढ़ चुके हैं ना तो ये सब कुछ भी नहीं है, बेसिक को समझे हुए हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 18 में, which of the following substance will not give carbon dioxide on treatment with dilute acid? देखिए, अब यह सब में भी यदि आप लोग को रिएक्शंस के बारे में कॉन्सेप्ट पता है तो आप लोग आसानी से बना सकते हैं, है ना। मेन है कि आप लोग का थ्योरी अच्छे से क्लियर होना चाहिए, और मेरे सारे वीडियो में आप लोग को एक एक लेक्चर इस सब में बना हुआ है। सो देखिए, आप ध्यान से समझिए, जो नॉट गिव कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दे, ठीक है। मार्बल, तो मार्बल देता है कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड देगा, ये भी गलत हो जाएगा। लाइमस्टोन से भी नहीं होगा। बेकिंग सोडा समझिए, एसिड है, देखिए ये क्या एसिड है ना, और ये आपका बेकिंग सोडा है। विल नॉट गिव कार्बन डाइऑक्साइड, समझिए विल नॉट गिव, ठीक है। तो बेकिंग सोडा क्या होता है, NaHCO3, और ये एसिड में। तो बेस एसिड और बेस को रिएक्शन, एसिड और बेस को रिएक्शन जब भी हम लोग करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये हम लोग का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर हम लोग का सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आइए हम लोग आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन को। 19 नंबर को समझिए, 19 नंबर पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर? एसिडिक इन नेचर, अब एसिड बेस का कॉन्सेप्ट में आप लोग एसिड और बेस का सारे एग्जांपल में बता चुका हूँ। तो बताइए क्या इसका ऑप्शन होगा, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर? लाइम जूस, ह्यूमन ब्लड, लाइम वाटर, एंटा एसिड। तो देखिए, यदि हम लोग बात करेंगे लाइम जूस, तो आप लोगों को तुरंत ही दिमाग में आ रहा होगा कि नहीं, लाइम जूस ही तो आंसर होगा। ये ह्यूमन ब्लड में भी नहीं होता, लाइम वाटर भी नहीं होता है। उसके बाद यदि बात करते हैं एंटा एसिड, है ना, एंटा एसिड, एंटा एसिड है, ये तो होगा ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये 19 नंबर हम लोग में 19 का ये होगा करेक्ट ऑप्शन। तो आइए क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। 20 को थोड़ा सा समझिए। ये क्वेश्चन बहुत ही फिगर है, ये सब है, लेकिन डरने का बात नहीं है इसमें कुछ भी। इसमें जो है कि आप लोग को फिगर ज्यादा दिया हुआ है लेकिन बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो समझिएगा, इन एन अटेम्प्ट, को पढ़िएगा ध्यान से पहले। इन एन अटेम्प्ट टू डेमोन्स्ट्रेट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी
थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट में समझते हैं ना, जो सोल्यूशन में बात करें, जो सोल्यूशन देखिए डाइल्यूट NaOH सोल्यूशन यहाँ पर डाला गया है। द फॉलोइंग apparatus इज वाज सेटअप, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, कौन सा करेक्ट है ना, ध्यान समझिएगा। देखिए अरेंजमेंट को पहले देख लीजिए। ये देखिए जो है कि वायर से कनेक्टेड है, यहाँ पर बैटरी लगा हुआ है, एक बल्ब यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर स्विच है जो कि क्लोज स्विच है, यहाँ पर डाइल्यूट NaOH सोल्यूशन है, जो कि इलेक्ट्रोलाइट जो है यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन यहाँ पर डाला गया है, डाइल्यूट NaOH सोल्यूशन। और यहाँ पर देख सकते हैं वायर के थ्रू से जो है बल्ब कनेक्ट किया गया है। तो आप लोगों को भी पता है बल्ब जब कब कनेक्ट हो, कब आप लोग का ग्लो करेगा, जब यहाँ पर हम लोग करंट का फ्लो होगा। और करंट का फ्लो कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, आयंस का मूवमेंट होगा। तो ये समझते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए को देखिए, बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट एसिडिक, इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट एसिडिक। बल्ब विल ग्लो बिकॉज NaOH इज a strong base and furnish ions for conduction. Bulb will not glow because circuit is incomplete. Bulb will not glow because it depends upon the types of electrolytic solution. देखिए पहला बात तो यहाँ पर NaOH जो कि Na प्लस और OH माइनस में यहाँ पर ब्रेक कर जाएगा, टूट जाएगा, है ना। तो जब टूट जाएगा तो आयंस होगा, आयंस होगा तो कंडक्शन होगा। इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा करेक्ट। मतलब देखिए कौन सा है, सी नंबर। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, C20 का जो है कि आपका C होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा ये सब। और देखिए एक्चुअली क्या है कि बेसिक थ्योरी आप लोग को पढ़ना होगा, ये तो ऑब्जेक्टिव में सॉल्व कर रहा हूँ आप लोगों को, तो आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ना होगा। सो आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ गोल्ड। अच्छा, गोल्ड किस में घुल जाएगा, बताइए गोल्ड किस में। मैंने बताया था आप लोगों को गोल्ड और प्लेटिनम, गोल्ड और प्लेटिनम जो होता है एसिड में नहीं घुलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में भी नहीं होगा, सल्फ्यूरिक एसिड में भी नहीं होगा, नाइट्रिक एसिड में भी नहीं होगा, एक्वा रेगिया में होगा। एक्वा रेगिया जो हम लोग जो सिंपल, आप लोगों को पता होगा कि एक्वा रेगिया क्या होता है। इसमें 3 पार्ट, इसमें जो 3 पार्ट होता है वह कॉन्सेंट्रेटेड, याद कीजिएगा मैंने बताया था कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो मिक्स करके बनाते हैं। और 1 पार्ट जो होता है वो आपका कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है, वो नाइट्रिक एसिड, HNO3, HNO3। ये दोनों चीज का जो होता है मिक्सचर करके हम लोग बनाते हैं, वो होता है एक्वा रेगिया। 3 पार्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और आपका 1 पार्ट ऑफ HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड जो होता है नाइट्रिक एसिड, तो वो बनता है एक्वा रेगिया, जो कि प्लेटिनम और गोल्ड दोनों को घुल सकता है, दोनों डिजोल्व हो जाएगा एक्वा रेगिया। तो याद कीजिएगा इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा बराबर पूछा जाता है, कभी ना कभी कोई कंपटीशन में आ ही जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। 22 को समझिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए मिनरल एसिड। तो मिनरल मतलब पता, जो अर्थ से हम लोग को जो मिलता है उसको हम लोग मिनरल एसिड कहते हैं। ठीक है, तो कौन सा इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा नहीं है, नहीं है पूछा गया है, कौन सा ऑप्शन इसमें नहीं है, विच ऑफ द नॉट ए मिनरल एसिड। हाइड्रोक्लोरिक, देखिए पढ़ाए थे आप लोग को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो होना ही होना है, नॉट पूछा है ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो इसमें आपका होगा ही, सल्फ्यूरिक एसिड भी होगा, नाइट्रिक एसिड भी होगा, बच गया साइट्रिक एसिड, ये नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर बी होगा, बी। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट, नॉट ए मिनरल। सिट्रिक एसिड मिनरल एसिड नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए बेस। बेस नहीं है, कौन सा बेस नहीं है। तो देख सकते हैं इसमें जो NaOH रिलीज करता है, OH को रिलीज करता है, ये भी OH को रिलीज करता है। ये जो है अल्कोहल ग्रुप है, ये देखिए ध्यान से, ये C2H5OH जो होता है ये अल्कोहल ग्रुप होता है, ये अल्कोहल ग्रुप में हम लोगों का है। और ये जो है 23 जो होगा आप लोग का बेस नहीं है, दिस इज नॉट अ बेस। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। 24 में क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए। Which of the following statement is not correct। देखिए नॉट करेक्ट, सही नहीं। देखिए एक एक ऑप्शन को समझना होगा बच्चों, एक एक ऑप्शन को समझिएगा तभी जगह जवाब दे पाइएगा। नॉट करेक्ट, ऑल मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट वाटर कार्बोनेट, ये तो पूरी करेक्ट है। सबको पता है कि मेटल कार्बोनेट को जब रिएक्शन कराते हैं तो एसिड में सॉल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ये तो एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑल मेटल ऑक्साइड, ध्यान दीजिएगा, मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू गिव सॉल्ट एंड एसिड। ठीक है, सॉल्ट और एसिड तो नहीं बनता, सॉल्ट और वाटर बन सकता है, तो ये तो नहीं ही होगा। ठीक है, मेटल ऑक्साइड को रिएक्ट करते हैं वाटर से तो वो सॉल्ट और एसिड बन सकते हैं, सॉल्ट और वाटर बनेगा। ये तो उल्टा हो गया, सॉल्ट एंड एसिड, एसिड तो नहीं ही बनेगा, ये क्या हो गया, एसिड नहीं बनेगा। तो ये तो लग रहा है कि यही ऑप्शन होना चाहिए। आगे पढ़िए, सम मेटल रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, ये तो सही ही है। सम नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एन एसिड, तो ये भी सही है।
ये 24 का तो ऑप्शन नंबर आपका बी ही होगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये बी जो होगा आपका करेक्ट है, ये बी इसका होगा बी, ठीक है, मतलब वो नॉट करेक्ट, ठीक है, बी आपका 24 का ऑप्शन बी। अब देखिए 25 में मैचिंग कराना है, तो ये तो आप लोग बार बार पढ़ चुके हैं, आराम से बना सकते हैं। तो चलिए मैच कराइए इसको 25 को, तो 25 को मैच कराइए 1 बाई 1 करके, क्या होगा। तो देखिए क्या है, कुछ है नहीं, सिंपल, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, सोडियम क्लोराइड, है ना। तो एप्लीकेशन पूछा, देखिए ना, अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन। ब्लीचिंग पाउडर का हम लोग कहाँ यूज करते हैं, बेकिंग सोडा का कहाँ यूज करते हैं। तो बहुत ही हमको लग रहा है कि इजी है, आप लोग आसानी से इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो जो जो देखिए क्या होता है कि अभी जो जो याद है उसको फटाफट कीजिए। बेकिंग सोडा, देखिए खाने का सोडा, देखिए खाने का सोडा जो होता है वो एंटासिड में यूज करते हैं, ठीक है। जो जो आता है पहले उसी को बनाए, कोई दिक्कत नहीं कि एकदम सीरियली बनाना है। जो समझ में आता है उसको पहले, जो आपको याद है फटाफट उसको कीजिए, है ना। आप देखिए वॉशिंग सोडा का यदि बात करते हैं, किसका, वॉशिंग सोडा का। तो प्रिपरेशन ऑफ ग्लास, वॉशिंग सोडा का ग्लास का प्रिपरेशन में हम लोग यूज किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, ये डी कलराइजेशन बोले ना, मतलब ब्लीचिंग पाउडर का हम लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री सब में यूज करते हैं। तो लास्ट में बच गया ये आपका यहाँ, तो देखिए ऑप्शन कौन सा हो रहा है, ए का थर्ड। तो ए का थर्ड देखिए तो बहुत जगह है, बी और सी में भी है। तो ए का थर्ड हो गया, और बी का फोर, ए का थर्ड बी का फोर, ठीक है। तो ये आपका होगा सी नंबर ऑप्शन, देख लीजिए, सी नंबर ऑप्शन होगा 25 का, 25 का सी ऑप्शन होगा। तो देखिए बेसिक थ्योरी पता है तो क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। आइए आते हैं 26 में, 26 में क्या कह रहा है, देखिए थोड़ा समझते हैं। इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ऑफ सम कंसंट्रेशन आर मिक्स्ड एंड द पीएच ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज चेक्ड विद द पीएच पेपर, व्हाट वुड बी द कलर ऑब्टेन, ठीक है। अब देखिए कलर बहुत सारा दिया हुआ है, 0 से लेकर 14 तक का, ठीक है। 0 से लेकर 14 तक का कलर यहाँ पर दिया गया है। इक्वल वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ऑफ सेम कंसंट्रेशन एंड मिक्स्ड, ठीक है। हम लोगों ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिक्स कर दिया है सेम कॉन्सेंट्रेशन में, तो क्या होगा। तो रेड, येलो, येलोइश ग्रीन, ब्लू नंबर में हम लोग का इसका होना चाहिए येलोइश ग्रीन, सी नंबर। इसका जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन जो होगा सी होगा। 26 का जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका येलोइश ग्रीन, क्या हो जाएगा, ये होगा येलोइश ग्रीन, क्या हो जाएगा, येलोइश ग्रीन। तो नेक्स्ट 27 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग या ट्रू व्हेन HCl गैस इज पास थ्रू वाटर। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम लोग पास करते हैं वाटर से तो क्या होगा भाई, H+Cl- में तो हम लोग का ब्रेक करता ही है, तो ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में। ये डज नॉट आयोनाइज, डज नॉट आयोनाइज तो बात ही नहीं होता, आयोनाइज तो करना ही है जब वाटर में मिक्स करेंगे H+Cl- में। इट आयोनाइजेज इन द सोल्यूशन, एकदम करेक्ट होगा ये। इट गिव्स बोथ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन नहीं देता है, ये HCl ही देता है फिर। इट फॉर्म हाइड्रोनियम आयन इन द सोल्यूशन ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन, ये सही है, फोर्थ नंबर सही है, इसका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। ये तो आप लोग को पता ही था ना, HCl हम लोग भाई क्या टूटता है, H+Cl- में ही तो ब्रेक करता है जब वाटर डालते हैं, अरनिया का कॉन्सेप्ट में भी तो मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। तो यही होगा करेक्ट, तो ऑप्शन सी होगा करेक्ट, 2 and 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में 28 पे, 28 क्वेश्चन को समझते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एसिड, कौन सा ऑप्शन सही होगा एसिड के लिए। एसिड क्या होता है भाई, बीटर, बीटर तो नहीं होता है, गलत जवाब। सॉर एंड चेंज इन रेड लिटमस टू ब्लू, तो ब्लू कैसे चेंज करेगा, तो बेस के लिए हो जाएगा भाई, ये भी गलत हो गया। सॉर एंड चेंज ब्लू लिटमस टू रेड, एकदम करेक्ट, 28 तो होगा ही होगा, ठीक है। बीटर तो होगा ही नहीं, तो पहले काट दो। पहला ये दो ऑप्शन में ही कंफ्यूजन हो सकता है, बी एंड सी, खट्टा होता है तो पक्का है ना। अब लिटमस पेपर का बात करेंगे तो भाई ये तो क्या करता है, ब्लू को रेड करता है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, सी नंबर द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। 29 नंबर पे आते हैं 29 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। 29 का, 29 का क्या होगा, तो अब इसे बताने का कोई बात ही नहीं है, बहुत ही सिंपल है। OH- तो नहीं, OH- तो नहीं होता है, अनआयनाइज्ड तो नहीं होता है, तो हाइड्रोनियम आयन में तो ये होता है, ये ऑप्शन नंबर ए। ये तो बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए हो गया। बताया ना मैंने, यदि आप लोग सारा थ्योरी क्लास मेरा 1 by 1 करके देख लीजिएगा तो ये सब सारा क्वेश्चन अपने से बना लीजिएगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे, 13 नंबर क्वेश्चन को लास्ट है।
आइडेंटिफाई द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन अकरिंग ड्यूरिंग द क्लोरा अल्कली प्रोसेस। याद कीजिए, मैंने बताया था इस प्रोसेस में हम लोग क्या देखते हैं। देखिए समझ में आ रहा है तो क्या होगा बताइए, इसमें क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। बहुत सिंपल है बच्चों, बता रहा हूँ मैं, एकदम सिंपल है। NaCl2H2 NaOH Cl2H2 NaCl NaCl लिक्विड, H2O लिक्विड, NaOH लिक्विड, Cl2 गैस, Cl2 गैस। देखिए लिक्विड तो नहीं होता है, एक्वस होता है। क्या होता है? एक्वस। ये सब क्या है? ये सब क्या होगा? एक्वस होना चाहिए, एक्वस होगा, ठीक है। NaCl का जो सोल्यूशन लेते हैं वो एक्वस लेते हैं। तो 30 नंबर जो होगा ये तो नहीं होगा। NaCl एक्वस लिया है, H2O एक्वस होगा, नहीं H2O तो लिक्विड हो जाएगा, ठीक है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ठीक है। अब NaCl एक्वस है, H2O लिक्विड है, और NaOH एक्वस, Cl2 एक्वस कहाँ से हो जाएगा? H2 एक्वस कहाँ से हो जाएगा? H2 तो गैस है। ये सब करेक्ट, गलत हो गया। 2 NaCl एक्वस, H2O लिक्विड, NaOH एक्वस, Cl2, वाह, ये ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट। समझ में आया क्या करना था इसमें? रिप्रेजेंटेशन देखना था बस, सॉलिड लिक्विड गैस क्या लिखा हुआ है। तो बेसिक यदि आप लोग को पता होगा तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इजी है। NaCl एक्वस क्या है? Na गैस है, Cl2 गैस होता है, H2 गैस होता है। तो ओवरऑल बात यही है कि यदि सही से ढंग से यदि आप लोग पढ़े हैं तो सारा एमसीक्यू क्वेश्चन बन जाएगा। और ये जो 30 एमसीक्यू क्वेश्चन मैं आप लोग को कराया हूँ, ये एसिड बेस एंड सॉल्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको कर लेने से बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन आप लोग से सारा चीज बन जाएगा। तो ठीक है बच्चों, आशा करते हैं कि आप लोग को सारा ये एमसीक्यू क्वेश्चन बना लीजिएगा मन से, और वन बाय वन करके मैं आप लोगों को सारा एमसीक्यू सॉल्व कराऊंगा।